your explanation. Sri George Fernandes. What is grand? What is that? अध्यक्ष जी, मैं इस बिल का घोर विरोध करने के लिए खड़ा हूं। बार बार ये बात बताई गई कि ये एनडीए के सरकार ने तैयार किया हुआ कानून है और आज के दिन इस पर नकारात्मक बात किसी ने कहना नहीं चाहिए। ये बात सही है कि ये कानून एनडीए के सरकार ने तैयार किया था। ये तो सब जानते हैं, तो मैं उसी को बल दे रहा हूं कि ये बात सही है। लेकिन ये कानून बनाने के बाद इसे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया और वहां से स्टैंडिंग कमेटी ने ऐसा एक निर्णय लिया था कि आम जनता, कोई एक व्यक्ति भी इस पर उनकी राय जो भी हो वो देने के लिए आए। अनेक संगठनों को, अनेक एसोसिएशन को, जिनको इन चीज़ों में दिलचस्पी रहती थी, उन्हें इसको भेजा गया और उनकी भी राय मांगी गई थी। और ये तो दुर्भाग्य है कि परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई कि जो कार्य शुरू किया था वो समाप्त होना संभव नहीं रहा। लेकिन मैं ये बात तो इसलिए यहाँ पर रख रहा हूँ क्योंकि आज जो यहाँ कल से ये बात चल पड़ी थी कि इसे जांच के लिए किसी कमेटी के पास भेजा जाए, तो वो कोई आज की बात नहीं है। जब यह कानून बना था तब ये सोच उसके पीछे था और उसको सारे देश के सामने रखने का काम भी हुआ था। तो इसलिए ये बात कहना कि ये एनडीए का कानून, तो एनडीए ने ये कानून बनाते समय इसको सारे देश के लोगों के सामने रखकर उनकी राय लेने का निर्णय लिया था और वो सार्वजनिक है और ये उसका दस्तावेज है। तो इसलिए वो बात आगे नहीं चलाना चाहिए। अध्यक्ष जी, मैंने कहा कि मैं इसका घोर विरोध करता हूं। विरोध इसलिए कर रहा हूं कि मैंने पिछले कुछ दिनों से जब इस पर कुछ अध्ययन हम किए तो देखा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हम लोगों से मांग की है, देश के प्रधानमंत्री से, देश के राष्ट्रपति से, हमारे हेल्थ मिनिस्टर से, इन सब लोगों को पत्र लिखकर, और अगर ऐसे कहूं कि हाथ जोड़कर, उन तमाम लोगों का तस्वीर को उनके सामने रखकर कि जिनके लिए ये कानून पारित होने के बाद दवाई मिलना मुश्किल होगा, जो मिलेगी वो खरीदना संभव नहीं होगा,
और वो भी ऐसे बीमारियों के लिए जहाँ पर वो HIV एड्स पर बल देते हैं, जहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये बात को हमारे राष्ट्रपति को लिखा, प्रधानमंत्री को लिखा, हमारे अन्य ऐसे लोगों के पास ये बातें पहुंचा दी गई कि अगर ये कानून को आप पारित करने जाते हो तो फिर देश में पता नहीं लोगों की क्या हालत होगी। इधर आज इस चर्चा को जब यहाँ पर शुरू किया तब न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखे हुए 2 अग्रलेखों का उल्लेख हुआ, तो उसकी यहाँ पर हल्के ढंग से बातें हो गई, यहाँ पर सुना गया। न्यूयॉर्क टाइम्स सामान्य लोगों ने पढ़ने वाला अखबार भी नहीं है और ना ही वो भारत के लिए कोई समर्थन, किसी भी मामले में समर्थन देने वाला अखबार है। लेकिन ये जो उन लोगों ने इस एक बात के ऊपर जो कानून होने जा रहा है, इस कानून के बारे में उन्होंने जो बातें लिखी हैं, इसको नज़रअंदाज करना बहुत जुल्म होगा। और जुल्म न केवल अपने देश के लोगों के साथ होगा, बल्कि जिनके लिए आज तक हम लोग दवाई पहुंचाने वाले रहे और आज उनके मन में जो एक पीड़ा निर्माण हो गई है कि अब हम लोगों का क्या होना है। और ये बातें कोई काल्पनिक बातें नहीं हैं, ये सब लिखित बातें हैं जो भारत के सरकार के हाथों में पहुंची हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर भारत की सरकार आज तक उनके पास आए हुए इस कानून को लेकर आए हुए दस्तावेज जो हैं वो अगर लोगों के सामने रखें तो पता चल जाएगा कि सारी दुनिया इस समय इस कानून को लेकर क्या सोच रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स का मैंने यहाँ पर जिक्र किया और उसका तो कुछ मैं पूरा कुछ पढ़ने के लिए नहीं जाऊंगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर रखना चाहता हूँ कि वो अपने लेख के एडिटोरियल के अंतिम में जो कह रहे हैं वो ये है कि अगर ये कानून पारित होता हो तो फिर भगवान ही बचाए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक और बात बताई है उनके अपने संदेश में, और वो ये है कि the WTO ministerial declaration on the TRIPS agreement and public health adopted in Doha 2001 affirmed that the TRIPS agreement can and should be interpreted and implemented in a manner supportive of WTO members' right to protect public health and in particular to promote access to medicines for all. यानी जो भी टिप्स जो भी कहता हो, लेकिन जहां लोगों का स्वास्थ्य का प्रश्न है, जहां दवाइयों का मामला है, तो वहां पर वो नहीं बल्कि लोगों का स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए, और आज उसको हम लोग यहाँ पर छोड़ रहे हैं। हो सकता है कि ये सब चीज़ें सबके सामने गई नहीं हो,
और इसलिए मैंने ये कहा कि भारत सरकार अगर उनके हाथ, ये सब उन्हीं के हाथों में आए हुए दस्तावेज हैं, अगर इनको आज भी देश के लोगों के सामने रखेगी तो पता चल जाएगा कि ये जो हो रहा है ये सही है या गलत है। तो इसलिए मेरी तो यहाँ पर इस सदन से प्रार्थना है, लोगों ने अपनी अपनी बातें तो यहाँ पर कही हैं, मैंने ये बात अभी कही आपसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कहता है, उसका आखिरी एक वाक्य मैं यहाँ पढ़कर सुनाना चाहता हूँ अध्यक्ष जी। ये कानून पारित होने पर इफ द डिक्री इज नॉट चेंज्ड, वो डिक्री का मतलब वो अपने प्रस्ताव की बात कर रहे हैं, बिल का बात कर रहे हैं, if the decree is not changed before Parliament approves it, it will be very difficult for India to supply life-saving drugs and India's parliamentarians must keep in mind that this arcane dispute is actually a crucial battleground for the health of hundreds of millions of people in India and worldwide. और ये सब चीज़ें समझने के बाद, सुनने के बाद इस कानून के लिए समर्थन देने के लिए मेरे लिए तो संभव नहीं है, और इसलिए मैंने कहा कि मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। श्री जितेंद्र प्रसाद।